Hello students, today I am going to teach you the next lesson of class 11th English named Albert Einstein at school. Named Albert Einstein at school. It was written by Patrick Price. The lesson is very famous. As you know that Albert Einstein was a great scientist. So this lesson describes about his childhood when he spent his life at school. In this lesson, the writer describes that the boy named Albert Einstein did not like the school and his systems and educations. So he wanted to escape from there, but he remained there due to his parents' fear. But after some time, he decided to make a plan with his friends and made a certificate that is not correct, medical certificate that is related to neurology, and after that he was came out from his school. So then we start the lesson. In what year Einstein asked the history teacher, did the Prussian defeat the French at Waterloo? स्टोरी ही शुरू होती है कि आइंस्टाइन पढ़ने जा रहा है विद्यालय में और हिस्ट्री टीचर पढ़ा रहे हैं और पूछते हैं कि आइंस्टाइन किस साल में प्रूसियन ने वाटरलू के युद्ध में फ्रेंच को हराया था। आई डोंट नो सर। जवाब आता है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ सर। वाई डोंट यू नो? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। तुम क्यों नहीं जानते हो? तुम इसको बहुत पहले कई बार कह चुके हो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। मैं निश्चित भूल गया। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? आस्क्ड मिस्टर वरुण। मिस्टर वरुण हु इज द हिस्ट्री टीचर, वो आप पूछते हैं कि क्या तुम कभी कोशिश नहीं किए हो याद करने के लिए? नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। अल्बर्ट अपने अनयूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी के साथ जवाब देते हैं, नो सर। अनयूजुअल मतलब जैसे हमेशा देता था वैसे ही बिना सोचे हुए ईमानदारी पूर्वक जवाब देता है कि नहीं सर, मैं याद करने की कोशिश नहीं करता हूँ। वाई नॉट? अगेन पूछते हैं कि वाई नॉट डिड यू ट्राई टू लर्न? पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं याद करने की कोशिश करते हो? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। कह रहा है कि मैं किसी डेट्स को याद करने में कोई पॉइंट्स नहीं देखता हूँ, कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं देखता हूँ किसी डेट को याद करने में। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन ए बुक। कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को हमेशा किसी किताब में देख सकता है। जिसकी आवश्यकता पड़े कि कौन सा युद्ध कब हुआ है तो इसको वह किताब में देख सकता है। वरुण वाज स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। मिस्टर वरुण कुछ समय के लिए तो स्पीचलेस हो गए, अर्थात उनके जबान से कुछ व्यक्त नहीं निकल पा रहे थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे। यू अमेज्ड मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट। अंततः वह कहें, आइंस्टाइन तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। डोंट यू रियलाइज डैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स। कह रहे क्या तुम ये अनुभव नहीं करते हो कि प्रत्येक व्यक्ति बहुत सी चीज़ों को ढूंढने के लिए किताब को ही देखते हैं हमेशा। डैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट यू लर्न एट स्कूल। करेक्ट, यह है उस सभी फैक्ट पर डिपेंड करता है जो तुम स्कूल में पढ़ते हो कि प्रत्येक लोग उस चीज़ को किसी न किसी चीज़ को देखने के लिए किताब में, या अधिकांशतः चीज़ देखने के लिए किताब में देखते हैं, किताब को खोलते हैं। यस सर,
देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट। करे तब तो मैं मानता हूँ कि तुम्हें किसी फैक्ट के किसी पॉइंट को लर्न करने में लगता है तुम्हें कोई पॉइंट नहीं मिलता है, कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं मिलता है। फ्रैंकली सर आई डोंट सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट कहा जब स्पष्ट तरीके से, आई डोंट फाइंड एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। मैं किसी तथ्य को याद करने में कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं देखता हूँ। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तब तो तुम शिक्षा पर पूर्णतः विश्वास ही नहीं करते हो। ओ यस सर आई डू। अरे हाँ सर, मैं विश्वास नहीं करता हूँ। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन। कह रहा मैं नहीं सोचता हूँ कि याद ही करना तथ्यों को ही शिक्षा है, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। इन व्हाट केस said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education। हिस्ट्री टीचर पूरे भारी सरकेजम के साथ कहते हैं, एक व्यंग के साथ कहते हैं कि तुम किस दशा में, शायद यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास, तुम किस दशा में क्लास को ये कहने के योग्य होगे, ये बताने के योग्य होगे, क्या ये बता सकते हो कि आइंस्टाइन थियरी ऑफ एजुकेशन, तुम अपनी थियरी बताओ कि किस तरीके से पढ़ाया जाए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये तुम बताओ। अल्बर्ट फ्लसेज, अल्बर्ट का चेहरा लाल हो गया, अर्थात वो शर्मा गया। पहले उतना शर्माया तो था नहीं। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट डैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड। वो कहा कि मैं सोचता हूँ इट्स नॉट फैक्ट डैट मैटर बट आइडियाज। करे किसी तथ्य को, किसी मैटर के तथ्य को याद करना ये शिक्षा नहीं है, लेकिन उसके विचारों को याद करना, उसके विचारों को समझना, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द थॉट एंड सेंस इन दैट लेसन, दैट इज द एजुकेशन, यह ही शिक्षा होती है। ही सेड आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल। कर मैं युद्ध के डेट को याद करने में कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं देखता हूँ। और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, और मैं तो इसमें देखता हूँ कि कौन सा आदमी कितने अधिक लोगों को मारा, इसमें भी कोई इम्पोर्टेंट डेट बिंदु नहीं देखता हूँ। आईड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दोज सोल्डर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। मैं इसमें इंटरेस्ट लेता हूँ। आई टेक इंटरेस्ट इन वाई द आर्मीज किल्ड ईच अदर। मैं इसमें इंटरेस्ट लेता हूँ कि क्यों जो सैनिक है वे एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे की मारने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। डैट्स इनफ मिस्टर बनूंज आइज वर कोल्ड विथ क्रूअल। ये तो पर्याप्त था। मिस्टर बनूंज हु इज द हिस्ट्री टीचर, उनकी आंखें कोल्ड और क्रूअल हो गई। वी डोंट वांट ए लेक्चर फ्रॉम यू, मैं तुमसे एक लेक्चर नहीं सुनना चाहता हूँ आइंस्टाइन। वी विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टूडे, तुम यहाँ एक और एक्स्ट्रा पीरियड के लिए ठहरे रहो या रुके रहो। although I don't imagine it will do you much good। अरे तब मैं मानता हूँ कि तुम्हारे लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पीरियड तक ठहरे रहना ये बेटर नहीं होगा, लेकिन तुम यहाँ पर ठहरे रहो, डैट इज योर पनिशमेंट। इट वोंट डू द स्कूल एनी गुड आइडर। करा यह है स्कूल के लिए, इट वोंट डू द स्कूल एनी गुड आइडर, यह स्कूल के लिए भी अच्छा होगा, मैं ये नहीं मानता हूँ। यू आर ए डिसग्रेस, यू आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। कह रहे तुम तो बिल्कुल एक डिसग्रेस हो, बेशरम बच्चे हो,
हम नहीं सोच पाते हैं कि तुम क्यों यहाँ पे स्कूल पे आते हो जब तुम्हें ये शिक्षा नहीं पसंद है। तो इट्स नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। अल्बर्ट कहा, सर ये मेरी इच्छा नहीं है स्कूल आने की। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी एशाम्ड ऑफ योर सेल्फ। तब तो तुम बड़े कृतज्ञ भी बच्चे हो और तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपने पिता से बात करो कि वो तुमको यहाँ से ले करके चले जाएं। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। अल्बर्ट उस दिन दुखी था जब वह स्कूल को छोड़ा दोपहर के बाद। नॉट डैट इट हैज़ बीन ए बैड डे, इसलिए नहीं कि यह आज का दिन उसके लिए बुरा था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनीवे, उसके लिए तो बहुत से दिन अब बुरे हो गए थे फिर भी। बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन इसलिए उसे अगली सुबह को भी उसी स्थान पर आना है जिस स्थान से वो घृणा करता है। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। उसकी केवल इच्छा है कि उसके पिताजी उसको लेके यहाँ से चले जाएं। बट देयर वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन इसमें पूछने में भी कोई पॉइंट नहीं मिल रहा था। ही न्यू वाट द आंसर वुड बी, वो जानता था कि क्या उत्तर होता। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। तो यही कहते हैं कि जब तक तुम डिप्लोमा नहीं प्राप्त कर लेते अपनी, तब तक यहीं पर रुके रहो या ठहरे रहे हो। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप। वो जब अपने स्थान पर चला गया जहाँ रहता था तो इससे भी उसको प्रसन्नता नहीं मिली। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर डैट अल्बर्ट हैड बिन फाउंड ए रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर ऑफ म्यूनिस। कराक उसके पिताजी के पास इतनी थोड़ी सी पैसे थे कि वह अल्बर्ट के लिए ये नहीं खर्च कर पा रहे थे कि वह एक रूम दे दें उस म्यूनिस के गरीब क्वार्टर के बीचों में। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट। उसको जो खराब भोजन मिलता था और आराम की कमी थी, इसमें वो बुरा नहीं मानता था। और इवन द डर्ट एंड स्क्वायलर, और उस जो गंदगी थी उससे भी वो बुरा नहीं मानता था। बट ही हेटेड द एटमोस्फियर ऑफ स्लम वायलेंस। वहाँ के जो स्लम वायलेंस के जो शोर शराबे थे उसके वातावरण से वह घृणा करता था। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली। उसकी मालकिन अपने बच्चों को नियमित पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर। और प्रत्येक सैटरडे को उसका पति आता था, पीता था और पीटता था। बट एटलीस्ट यू हैव ए रूम फॉर योर ओन, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास अपना खुद का तो रूम है। विच इज मोर देन आई कैन से, जितना मैं कह सकता हूँ उससे जबकि बेटर है। सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग। यूरी जो उसका मित्र था, जब उसको शाम को बुलाया गया था जिसको, उसने ऐसे कहा, एटलीस्ट यू लिव एमोंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। कम से कम तुम तो सभ्य लोगों के बीच में रहते हो। इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट कहा यूरी से कि तुम तो सभ्य लोगों के बीच में रहते हो, भले ही वो लोग गरीब स्टूडेंट हैं लेकिन वो लोग सभ्य तो हैं। दे वर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। यूरी कहा कि वो सभी लोग सभ्य नहीं हैं। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड एट लास्ट वीक इन ए ड्यूअल। क्या तुम नहीं सुने हो कि उनमें से एक द्वंद्व युद्ध में मारा गया। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम। पूछता है कि जो उसने उसको मारा उसका क्या हुआ। नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज इवन प्राउड ऑफ इट। कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी अपने आप को घमंड या अभिमान रखता है
His only worry is that the authorities had told him not to fight any more duels. उसकी केवल चिंता ये है कि उसके जो अथॉरिटी थे उसको कह दिए थे कि अब तुम और कोई द्वंद्व युद्ध मत लड़ना, बस यही है. He is upset about this because he has not a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. और उसको केवल यह इस सोच के चिंतित था क्योंकि उसके चेहरे पर एक थोड़ा सा घाव का निशान भी नहीं था कि जिसके सहारे वो सम्मान के साथ जीवन जी सकता था, लोगों को दिखाने के लिए देखिए हमने द्वंद्व युद्ध में एक लोगों को मार डाला है, ये उसी का चिन्ह है. ओह exclaimed अल्बर्ट. उनका ओह बड़ी खराब बात है. तो दीज आर द स्टूडेंट्स, यही ऐसे बच्चे हैं. वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे सेड यूरी. यूरी कहा ठीक है लेकिन तुम भी तो एक दिन विद्यार्थी होगे. आई डाउट इट अल्बर्ट सेड. अल्बर्ट ग्लम्बली. अल्बर्ट इस तरीके से कहा कि मुझे तो लग रहा है, संदेह ही है कि मैं जो है डिग्री ले पाऊंगा. आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा. करेक्ट, हम नहीं सोचते हैं कि हम कभी भी स्कूल के डिप्लोमा के एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे. ही टोल्ड हिज कजिन इल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिस. वो उसकी कजिन इल्सा जब म्यूनिस में आई थी तो उससे भी कहा था यही चीज़ कि उसे नहीं लगता है कि वह पास कर पाएगा एग्ज़ाम को. नॉर्मली सी लिव्ड इन बर्लिन. संभवतः वो बर्लिन में रहती थी. वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस, जहाँ पर उसके पिताजी का एक बिजनेस था. आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम अल्बर्ट. वो कहती है इफ़ यू ट्राइड शी सेड. इल्सा बोली कि तुम कोशिश करो अल्बर्ट, तो मैं निश्चिंत हूँ कि तुम एग्ज़ाम को पास करने के लिए पर्याप्त मात्रा में याद कर सकते हो. आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू. कह रहा मैं बहुत से बच्चों को जानती हूँ जो तुमसे अधिक मूर्ख थे और वह कोशिश की और पास हो गए. देन दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग. यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर थॉट, जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम. वो कहते थे कोई बच्चे जो पास हो गए हैं, दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, तुम्हें किसी भी चीज़ को जानने की आवश्यकता नहीं है. यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, तुम्हें क्या सिखाया गया है उसे समझने की आवश्यकता नहीं है. जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम, बिल्कुल इसे केवल एग्ज़ाम में रिपीट करते रहो, इसी चीज़ की आवश्यकता है. दैट्स द होल ट्रबल सेड अल्बर्ट. अल्बर्ट का यही तो परेशानी की जड़ है. आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट. मैं किसी चीज़ को पूरे मन से याद करूं, यही तो मेरे लिए अच्छा नहीं लगता है. यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुम्हें इस पर बहुत अच्छे होने की आवश्यकता नहीं है. एनी वन कैन लर्न लाइक ए पैरेट, कोई भी एक तोते के समान सीख सकता है. यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम बिल्कुल कोशिश मत करो. एंड एट आई ऑलवेज सी यू विथ ए बुक अंडर योर आर्म्स एडेड इल्सा. इल्सा कहती है कि पुनः कि मैं हमेशा देखता हूँ कि तुम अपने बाजुओं में एक किताब हमेशा रखे रहते हो. व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग, वह किताब क्या है जिसको तुम पढ़ते हो. बुक ऑन जियोलॉजी, एक भूविज्ञान की किताब है. जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, चट्टानें और चीज़ों के बारे में. डू यू लर्न डैट, क्या तुम इसको याद करते हो. नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, नहीं हमारे स्कूल में मुश्किल से कोई साइंस है. देन वाई आर यू स्टडिंग इट, तब तुम इसको क्यों अध्ययन कर रहे हो जब कोई साइंस ही नहीं पढ़ते हैं स्कूल में है तो. बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ.
इज नॉट दैट ए गुड इनफ रीजन, क्या यह पर्याप्त मात्रा में रीजन नहीं है? इल्सा साइड, इल्सा आवर्ती, यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट, अल्बर्ट तुम बिल्कुल सही हो। शी सेड बट इट वॉन्ट हेल्प विथ योर डिप्लोमा, लेकिन ये तुम्हें डिप्लोमा लेने में मदद नहीं करेगा। तो हम इसके आगे की वीडियो में, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।